हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चलते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे दाएं हाथ की हथेली का भी नियम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि इसको हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी जो चालक होता है उसमें धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है, वो किस डायरेक्शन में होता है, उसकी दिशा हमें ज्ञात हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये नियम हर जगह लागू हो जाता है, कई जगह लागू होता है, इसलिए इसको हमें तैयार जरूर करना है ताकि हमारे आने वाले टॉपिक में भी ये क्या हो, मतलब सहायक बन सके। यानी कि इसको हमें जब याद होगा, ये हमें पता होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले टॉपिकों की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये दो टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, और आपने यदि हमारे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो जाकर के उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए, कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करना, किस प्रकार से बल की दिशा हम ज्ञात करते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले एक टॉपिक लेता हूं जिसका नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है उसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायां कहें यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को हम कहते हैं बाएं हाथ, बायां हाथ, ठीक है नहीं। और दायां हमारा जो सीधा हाथ होता है उसे हम कहते हैं राइट हैंड को हम दायां हाथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो चलते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा तथा मध्यमा अंगुली धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आप देख सकते हैं यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो स्टूडेंट ये कह क्या रहा है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं चित्र में, चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया है, हमने अपनी बाएं हाथ की अंगूठे की पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाया है, इन तीनों उंगलियों को, अंगूठा और जो तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को हमने क्या किया है, इस प्रकार फैलाया है कि तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, लंबवत हैं। तो इसमें जो अंगूठा है, जैसे कि अंगूठा जो होता है, अंगूठा और तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत हैं। तो जब हम तर्जनी उंगली को कहाँ करते हैं, तर्जनी उंगली जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर होती है, और जो मध्यमा उंगली होती है वो धारा की दिशा की ओर होती है। तो अंगूठा हमेशा क्या दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा। ये नियम यही कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कह रहा है कि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगली, कौन कौन सी, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी उंगली, इनको हम इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। जब लंबवत होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो। उस कंडीशन में अंगूठा जिस जिस डायरेक्शन को दिखाएगा वो बल की दिशा को दिखाएगा। इस नियम का कहना है, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगली यानी कि अंगूठे के पास की दो उंगली, इनको तीनों को जब हम इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के कैसे हों, लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर हो। ठीक है नहीं, तो जो तर्जनी उंगली है मध्यमा के ऊपर होती है, तर्जनी उंगली जो है वो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो और धारा की दिशा में कौन सी हो, मध्यमा उंगली। तो उस स्थिति में अंगूठा जो है आपको क्या दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा, चुंबकीय बल की दिशा को। ठीक है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो वो है, आप वो इसकी हिंदी एक बार और दे सकते हैं किस प्रकार से मैंने लिखी है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बल की डायरेक्शन ज्ञात की जाती है इसी नियम से। तो चलते हैं, एक चित्र से समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको जो क्रॉस जो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र लिया गया है क्रॉस में, और ये चुंबकीय क्षेत्र है कैसे, अंदर की ओर है, इस कागज तल के अंदर की ओर। इसकी डायरेक्शन कैसे है, अंदर की ओर, यानी कि ये इस प्रकार से है, नीचे की ओर है, कागज तल के अंदर की ओर, यानी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है इसकी डायरेक्शन, यानी तब लिया है हमने यहाँ पर क्रॉस। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर जो ये धारावाही चालक लिया है, इसमें धारा जो है आप देख सकते हैं वो धारा की डायरेक्शन किस प्रकार से, ऊपर से नीचे की ओर है, तीर का निशान आप देख सकते हैं।
तो अब हमें क्या करेंगे, इस पे नियम लगाते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, इस प्रकार से उँगलियों को फैलाना है। कौन-सी वाली को? बाएँ हाथ की उँगलियों को, ये वाला मेरा बायाँ हाथ है, इस बाएँ हाथ की उँगलियों को इस प्रकार से फैलाना है, ठीक है ना? इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चित्र में भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से क्या करना है, बाएँ हाथ की उँगलियों को फैलाना है। तो क्या करना है, इस वाली उँगली को चुम्बकीय क्षेत्र में रखना है और इस वाली उँगली को कहाँ रखना है, हमें धारा की दिशा में रखना है। तो अंगूठा जो होगा वो बल की दिशा को दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए देखो, चुम्बकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो हमें इस प्रकार से करना होगा ना, इस प्रकार से उँगली अंदर की ओर होगी, इस प्रकार से। और ये वाली जो उँगली है वो धारा की दिशा में होगी, इस प्रकार से। आप देख सकते हैं, इस प्रकार धारा की दिशा में होगी। तो आपको जो अंगूठा दिखाई दे रहा है, वो अंगूठा क्या करेगा, तो ऐसे आएगा अंगूठा, इस प्रकार से अंगूठा आएगा। तो ये क्या दिखाएगा, तुम्हारे बल की डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट? यानी कि इस प्रकार से है आपका जो ये वाला हाथ है, इसको इस प्रकार से फैलाना है, इसको ऐसे करना है और ये अंदर की ओर होगा। उँगली ये वाली जो है, ये मध्यम ये वाली उँगली, ये धारा की दिशा में है। चालक में देख सकते हैं धारा किधर है, और उँगली ये वाली जो है, ये वाली उँगली, ये अंदर की ओर है और ये अंगूठा जो है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर बल की डायरेक्शन ये आ रही है। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से हम बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है? और चित्र में भी आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार से बाएँ हाथ को फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का जो नियम है वो किस प्रकार से लागू होता है। ठीक है? अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं दाएँ हाथ की हथेली का नियम। चलिए स्टूडेंट, दाएँ हाथ की हथेली का नियम। दायाँ हाथ कौन-सा होता है? जिस हाथ से हम लिखते हैं, बाजे-बाजे, टेढ़े हाथ से भी लिखते हैं, ठीक है नहीं? जो लोग सीधे हाथ से लिखते हैं वही क्या होता है? दायाँ हाथ होता है। दाएँ हाथ की हथेली के नियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें हथेली के माध्यम से बल की दिशा ज्ञात की जाती है, इसलिए इसे हथेली का नियम कहते हैं। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर नियम क्या कहता है? चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसको चित्र से भी क्लियर करते हैं। तो कह रहा है, इस नियम के अनुसार जब हम अपने दाएँ हाथ को इस प्रकार फैलाएँ। अपने दाएँ हाथ को हम इस प्रकार फैलाएँ कि अंगूठा धारा I की दिशा में, किसमें होगा अंगूठा? धारा I की दिशा में, तथा अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में, तो हथेली चालक पर लगने वाले बल को दिखाएगी। यानी कि जो हथेली जो होगी वो बल को दिखाएगी। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र में दायाँ हाथ मैंने लिया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है नहीं? दाएँ हाथ में जो अंगूठा है, वो अंगूठा धारा की दिशा को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? धारा की दिशा को। यानी धारा की दिशा में है अंगूठा, हम कह सकते हैं। और उँगलियाँ वहाँ पर हैं जिस बिंदु की ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जिधर है, उधर की साथ हमारा क्या है? अंगुलियाँ हैं। तो हथेली जो है वो क्या दिखाएगी? बल की डायरेक्शन को दिखाएगी। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, क्लियर हो चुका होगा चित्र से भी। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे समझते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने क्या लिया, ये वाला, ये एक धारावाही चालक है और इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित है। तो इस पे हम लगाएँगे दाएँ हाथ की हथेली का नियम। तो देखो, हम अपने दाएँ हाथ को इस प्रकार से फैलाएँगे, ऐसा ये हाथ है हमारा। तो इस अंगूठा को करना है धारा की दिशा में, तो धारा ऊपर है तो इसी प्रकार से करना है। और दूसरी बात, उँगलियाँ ये वाली जो हैं, ये वाली उँगली कहाँ करनी है? इस चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, इसकी ओर करनी है। तो इस प्रकार से करेंगे। तो ये जो हथेली जो है, ये हथेली आपको दिखाएगी बल की दिशा, ऊपर की ओर आएगा अपनी ओर, ठीक है नहीं? ऊपर की ओर। तो यहाँ पर बल आ रहा है ऊपर की ओर। इसका मतलब यहाँ से ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी लंबवत है, इस लाइन से भी और इस लाइन से भी, इस वाले से भी, धारा चालक से भी। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगता है? दाएँ हाथ की हथेली का नियम हम लग जाता है। ठीक। इससे भी हम यहाँ पर याद कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम से भी इसको हम कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का बाएँ हाथ का नियम कहता है कि यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में होनी चाहिए तर्जनी उँगली और मध्यमा उँगली धारा की दिशा में। तो अंगूठा क्या दिखाएगा तुम्हारे को? अंगूठा दिखाएगा आपको बल की दिशा को। क्या दिखाएगा? बल की दिशा को दिखाएगा। यानी कि यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम कहता है कि यानी कि आपकी जो तर्जनी उँगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर होगी और धारा की दिशा में मध्यमा उँगली होगी। तो अंगूठा आपकी बल की दिशा को दिखाएगा। ठीक है? तो उससे भी हम इसकी डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो चुका होगा कि फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के, ठीक है नहीं? और दाएँ हाथ की हथेली का नियम क्या होता है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।